हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। एक आशिक ने कहा था, जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, और शब्बीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए, ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, क्या बात, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। वाह वाह, ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। हजरात, आप महफिल पाक में बैठकर अदम मलहूज खातिर रखें, क्योंकि तकरीर उस तर्ज पर नहीं कि आपको हंसाया जाए, आपको दिल का आपकी तबीयत को खुश किया जाए, लेकिन करबला की दास्तान और उस दास्तान की आखिरी कड़ी आज आपके दरमियान हाजिर करना है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वालों, आज वो पाकीज़ा दिन था जिस दिन में सैयदे आलम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे और उनके रुफ़क़ा ने मैदान करबला में इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की सदाकत, इस्लाम के अलम को हमेशा के लिए सर बुलंद करने के लिए 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर इस्लाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और आज पूरी दुनिया में उनके नाम पर उनके गुलाम कहीं पानी की सबील लगा रहे हैं, कहीं शरबत लोगों को पिलाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि हम इमाम हुसैन के आशिक हैं, उनके नाम पर हम प्यासों को पानी पिलाने का जज्बा हम रखते हैं। और ये काम इस उम्मत के लोग बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं, और हमारे इस अमल को देखकर और भी बहुत सारे बिरादरान वतन इस काम को करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आज हम जिस हुसैन की बात करने के लिए बैठे हैं, जिस इमाम की बातें आज मुझे आपसे करनी है, आप अपने दिल के कानों से एक एक अपने निगाहों में करबला का मंजर रखें और एक एक लफ्ज हसनैन रज़ा मंजरी का दिल के कानों से सुने, इसलिए कि तसव्वुर में करबला होगी तो आपका दिल ही नहीं आंख से आंसू जरूर निकलना है, क्योंकि ये वो दर्द भरी दास्तान जिसको देखकर ही नहीं बल्कि जिसे लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ये वो करबला है जिस करबला में आपको सारी चीजें नजर आएंगी। उसी करबला के अंदर आपको जहां 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहने वाले इंसान नजर आएंगे, वही उस करबला में आपको हमेशा कनाअत, सब्र, इस्तिक़लाल, इन तमाम बातों का पैगाम भी आपको उसी करबला की जमीन से मिलता नजर आएगा। सैयदना इमाम हुसैन के घर के तमाम अफराद करबल के रेगिस्तान में यके बाद दीगरे शहीद हो गए हैं। अब आखिरी कड़ी की शक्ल में सैयदना इमाम हुसैन बाकी हैं। सब के सब घर वाले इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निछावर कर चुके हैं। सबके लाशें करबल के रेगिस्तान में बेगोरो कफन पड़े हैं। आपकी लाशों पर हवाएं धूल उड़ा रही हैं और आपकी लाशें हवाएं धूल उड़ाती रही। इतने में सैयदे आलम अलैहिस्सलाम के कांधे पे सवारी करने वाला हुसैन अपने
अपने सर पे इमामा बांधता है, अमामा मुस्तफ़ा का बांधता है, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी लेता है और कमर में हजरत हमजा का पट्टा बांधकर जैसे ही खेमे से बाहर आता है, तब मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी के मंझले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। मुस्तफ़ा जान रहमत का ये लाडला शहजादा करबल के रेगिस्तान में अब आखिरी सिजदा करने के लिए तशरीफ लेकर जा रहा है। उस वक्त में सैयद आलम का इमामा अपने सर पे सजाकर, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी लेकर, अपनी कमर में हमजा का पट्टा बांधकर हुसैन निकले हैं। आगे बढ़ना ही था, जैसे ही अहले बैते रिसालत को आखिरी सलाम किया है, आका हुसैन ने कहा था, ओ बेटी सकीना करीब आ जा, ओ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब करीब आ जा, ओ शहरे बानो करीब आ जा, उम्मे लैला करीब आ जा, उम्मे रुमाफ करीब आ जा, मुस्लिम की बच्चियों करीब आ जाओ, मुस्लिम इब्ने औसजा के घर की बच्चियों करीब आ जाओ। तमाम की तमाम करीब आ गई है। उसके बाद मेरे आका इमाम ने अपने बेटे से सैयदा सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के करीब गए हैं, अपने बेटे को सीने से लगाया और वो बेटा जो उठने की ताबो ताकत नहीं रखता, 3 दिन से भूखा और प्यासा है और बुखार ने निढाल कर रखा है, उठता है तो उठा नहीं जाता। इमाम सीने से बच्चे को लगाते हैं और लगा के फरमाते हैं, मेरे लाल तुम बैठे रहो, इसलिए कि क़यामत तक सैयदों का सिलसिला तुझसे चलना है, क़यामत तक मुस्तफ़ा जाले रहमत की नस्ल तुझसे चलनी है। ओ मेरे लाल, अगर तू भी मैदान में चला गया तो यजीदी कुत्ते तुझे भी मार डालेंगे, तो नाना जान की नस्ल तुझ कैसे चलेगी? मुस्तफ़ा जाने रहमत की पाकीदा नस्ल कैसे चलेगी? हुसैनी सैयदों की नस्ल कैसे चलेगी? इसलिए बेटे तुम सलामत रहो। तुम्हें फूफी जान के साथ मदीने शरीफ जाना है, तुम्हें अपनी फूफी के साथ मदीने जाना है और मदीने जाकर पूरे करबला के हालात को नाना मुस्तफ़ा को सुनाना है। हजरात, जब ये बात हो रही है, अब करबला का ये शहसवार उठता है और उठने के बाद आखिरी सलाम कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताऊं तो सही, जिस वक्त में इमाम ने आखिरी सलाम किया होगा, उस वक्त में उन खेमे की सैयदालियों पर क्या गुजर रही होगी जो अपने आंखों के सामने सुहाग गुजरता देखने वाली है? उस बहन के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो बहन अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए अपना भाई खोने वाली है? उस वक्त में सैयदा ज़ैनब की आंखें अश्कबार हो गई। एक मुअर्रिख लिखता है, हुसैन घोड़े पे सवार हो गए तो सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ गई है और बढ़कर के कहा था, भाईजान आज तू दूल्हा बन गया है। और जब कोई भाई दूल्हा बनता है ना, उस वक्त में बहनें अपना हक मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। ओ मेरे भाई हुसैन, मुझे भी कुछ न कुछ दे दो, तुम्हारी बहन तुझसे कुछ मांग रही है। तो सैयदना इमाम अर्श मकाम ने कहा था, ओ मेरी बहन ज़ैनब, तेरे लिए हुक्म ये है, तुझे अब यही से, अब तक जो करबला थी वो करबला थी, अब तेरा इम्तिहान आज से शुरू हो रहा है। तुझे कभी अली का किरदार अदा करना पड़ेगा, तुझे कभी हुसैन का किरदार अदा करना पड़ेगा, तुझे कभी अम्मी फातिमा का रोल अदा करना पड़ेगा। ओ मेरी बहन, और जब सारे रोल अदा कर लेगी ना, तो तुझे इन लोगों को मदीने शरीफ लेके जाना है। जब तू नाना के आस्ताने पे जाए ना, तो नाना चांद को आंखों देखा हाल पूरा सुनाना है। हजरात, आखिरी सलाम करके अब ये फातिमी कछार का शेर निकला है, हैदर कर्रार का लाडला निकला है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधे का सवार निकला है। जुल्फ़कार हैदरी को ले लिया, यजीदियों के सामने फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, लोगों याद रख लेना, मुझे पहचान लो, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का वो नवासा है जिसने 9 साल तक मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधे पर बैठकर सवारी की है। ये मोहम्मद का वो नवासा है जिसको मुस्तफ़ा ने चूमा भी है, मुस्तफ़ा ने सूंगा भी है। ये आमिना के लाल का वो नवासा है जिसके लिए जन्नत से जोड़े जिब्राइल लेकर आए हैं।
ये वो नवासा है। अगर जिद पे अड़ गया है तो ईद का लिबास भी फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। ये वो मुस्तफा का नवासा है। वो यजीदियों पहचान लो, अब भी मान जाओ वक्त है, अब भी हुसैन के खून में हाथ ना रखो, वरना याद रख लेना नाना मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में तुम कौन सा मुंह लेकर जाओगे। ये तमाम बातें हो रही है। आखिर हुसैन जब मोहम्मद कुर्बान हो गए तब आपने खुतबा दिया, इन पे असर नहीं हुआ। अब्बास की कुर्बानी हो गई तब भी इन पे कोई असर नहीं। और मोहम्मद चले गए तब भी इन पे असर नहीं। कासिम की जवानी लूटी तब इन पे असर नहीं। अब आखिरी वक्त में खुतबे का मतलब क्या है? तब इमाम की रूहानियत जवाब देती है, अगर अब भी मान गए तब मैं अली अकबर का खून माफ कर दूंगा। अगर अब भी मान गए तो मैं अली असगर का खून माफ कर दूंगा। अब भी मान गए तो मैं हजरत कासिम का खून माफ कर दूंगा। लेकिन यजीदी उनके ऊपर जो दौलत का भूत सवार था, उनके ऊपर जो यजीदियत का भूत सवार था, आखिर में एक शख्स बोलता है हल में मबारिश की सदा दी। उसके बाद एक तीर निकला। अब फातिमी कछार का शेर नर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ना था और दौड़ते जैसे ही शेर की तलवार चली है। जब दाईं तरफ तलवारें हुसैन चली, यजीदी कट कट के जमीन पे गिरे। बाईं तरफ चला गया फातिमी गुलशन का शहजादा, तो बाईं तरफ के लोग कबूली काजर की तरह कट कट कर जमीन पर गिरते रहे। और जब ये अंदाजे जंग हुसैन का देखा तो अम्र इब्ने साद कहने लगा, ए लोगों तुम्हें खबर है ये अली का बेटा है, अली का बेटा है। इसके रगों में अली का खून है। जो बाबे खैबर 40 मर्दों से हिल न सके, इसके बाप ने उंगली पे नचा के ढाल बना लिया था। इसकी रगों में भी वही खून है। एक एक करके मुकाबला करते रहोगे तो 22,000 कम पड़ जाएंगे। अली का शहजादा उन 22,000 पर गालिब आ जाएगा। हुसैन अब यहां से निकले हैं तमाम यजीदियों को काटते हुए, यजीदियों को चीरते हुए, मूली गाजर की तरह उनकी गर्दनें कट कट कर जमीन पर गिर रही थी। दरियाए फुरात पे चले गए और जैसे ही दरियाए फुरात पे गए हैं और वहां जाकर इमाम उतरे, उतरकर अपने घोड़े से कहा था ओ गाजी पानी पी ले, ओ गाजी पानी पी ले, ओ गाजी पानी पी ले। तो घोड़े ने ज़बाने हाल कान से कहा था ओ मेरे इमाम ये तो बताओ, इस पानी को जब अब्बास ने नहीं पिया तो मैं कैसे पीऊंगा? इस पानी को औनो मोहम्मद ने अपने लबों से ना लगाया तो मैं कैसे लगाऊंगा? इस पानी को हजरत असगर ने ना पिया तो मैं कैसे पीऊंगा? इस पानी को हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने नहीं पिया तब मैं कैसे पीऊंगा? इस पानी को अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने नहीं पिया तो मैं कैसे पीऊंगा? इस पानी को हजरत अली असगर ने नहीं पिया तो मैं कैसे पीऊंगा? इमाम ने चुल्लू भरा और चुल्लू ऊपर उठाया, उठाकर जमीन पे फेंक दिया। मैंने कहा वो फुरात आगे बढ़ जाता तू हुसैन के लबों को चूम लेता। अगर लबे हुसैन को तूने चूम लिया होता तो जैसे कदमे इस्माइल चूम कर आज ज़मज़म पूरी दुनिया में इज्जतदार बन गया। अगर करबला में तूने लबे हुसैन को अगर चूम लिया होता तो फुरात तू भी इज्जतदार हो गया होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अजमते अहले बैत, जिक्र शोदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, जिंदाबाद। लेकिन हुसैन अब वहां से, अब कोई कहे हुसैन पर पहरा था, लेकिन मैंने कहा पहरा तो पानी पे था, लेकिन कब्जा तो कर लिया था हुसैन ने। चाहते पानी पी लेते, लेकिन हुसैन ने फुरात को ठोकर मार दी। हुसैन फिर आगे आ गए, आगे आना ही था। अब जैसे फिर तलवार पलट के चलती रही, हुसैनी तलवार चल रही है, इस शान से तलवार चली। कभी मैमना पे हमला हुआ तो मैमना खाली हो गया, मैसरा पे हमला हुआ, मैसरा को खाली कर दिया। अम्र इब्ने साद कहने लगा हो ए लोगों ये बताओ अगर अकेले लड़ते रहे तो सब के सब मारे जाओगे। ऐसा करो हुसैन पर तीरों की अखबार की बारिश कर दो, तलवारों की बारिश कर दो, नेज़ों की बारिश कर दो, बर्छियों और भालों की बारिश कर दो। अब ये फातिमी कछार का शेर नर उन तमाम गुंडों के भी झुरमुट
में फंस गया। यकीनन सब तरफ से तलवारें चल रही हैं, सब तरफ से तीर आ रहे हैं, नेज़े और बर्छियां भाले चलाए जा रहे हैं। हुसैन पर ये तमाम हमले किए जा रहे थे। मेरे इमाम के बदन पर 72 या 73 जख्म आ गए। जख्मों का आना था। हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए हैं। इतने में शिम्र ज़िलजोशन या समर इब्न सिनान आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर के हुसैन के करीब चला गया और जैसे ही हुसैन के करीब गया, लेकिन पता है ना, शेर अगर जख्मी हो जाए तो उसकी दहाड़ अजीब होती है। हजरत हुसैन को देखा और मेरे इमाम ने फरमाया, कुत्ते हट जा। जैसे ही कुत्ता हटा, इतने में शिम्र ज़िलजोशन आगे बढ़ा और बढ़कर के सीने पे हुसैन के बैठ गया। अब मैं पूछता हूं लोगों, मुस्तफा जिस सीने से अपना सीना लगाते हो, आका जिस गले को अपने लबों से चूमते हो, मुस्तफा जिन होठों को मुस्तफा चूमते हो, जिस पेशानी को नबी बोसा देते हो, आका जिसे अपना फूल कहते हो, मुस्तफा जिसे जन्नती जवान कहते हो, आका जिसे जन्नत के जवानों की सरदारी दे रहे हो, बचपन में जो गिरता हो हुसैन के लिए खुतबा नबी छोड़ दे। आज हुसैन के सीने पे दुश्मन बैठेगा तो क्या गुजरी होगी। शिम्र ज़िलजोशन हुसैन के सीने पर है। आखिर वक्त में मेरे इमाम कहते हैं, ओ शिम्र जरा कपड़ा हटा, मुझे कुछ निशानी देखना है। क्या निशानी देखना है? हजरत इमाम फरमाते हैं, उसके बाद शिम्र ने कपड़ा हटाया, उसके सीने पे सफेद दाग देखा और दाग देखने के बाद में वही दाग जैसे ही देखा है तो मेरे इमाम फरमाते हैं, हाँ मैंने अभी कुछ देर पहले मुस्तफा को देखा है। आका ने मुझे बताया था, नाना चांद ने बताया था, ओ मेरे बेटे तेरे ऊपर एक कुत्ता सवार होगा, इस कुत्ते की ये अलामत होगी और तू भी उसी के हाथों से कत्ल किया जाएगा। अब जैसे ही सफेद दाग को देखा तो मेरे इमाम कहते हैं, हाँ शिम्र तू ही मेरा कातिल है, यही तो अलामत मैंने हुजूर से देखी है। हज़रात अब ये शिम्र बैठ गया है। तब मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, ये बता इस वक्त में वक्त क्या हो गया है? तो शिम्र ज़िलजोशन ने कहा था, हुसैन इस वक्त में पूरे कूफे के मीनारों की मस्जिदों के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है, ज़ोहर की अजान हो रही है। इमाम फरमाते हैं, ये बता, आज मुझे ये तो बता, जिसके तू बेटे को कत्ल कर रहा है उसी के बाप का खुतबा मस्जिदों में आज पढ़ा जा रहा है। जिसको तू कत्ल करने के लिए उसके सीने पे बैठा है, इसी के बाप दादा पे दुरूद तेरे लोग पढ़ते नजर आ रहे हैं। कितना नापकार है तू, हट जा सीने से। और जैसे ही सीने से हटा, इमाम ने कहा, मुझे 2 रकअत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने थे। और सुन लियो, ये करबला है। अब मैं आपसे कहता हूं, तुम 3 टाइम खाने के बावजूद तुम्हारी पेशानी सिजदों में नहीं झुकती, तुम 3 टाइम खाने के बावजूद अच्छे खासे हो, सही सलामत हो, कोई तकलीफ नहीं है, उसके बावजूद तुम मस्जिदों से दूर हो। ये हुसैन है, 72 जख्म खा लिए हैं, दुश्मनों के झुरमुट में है, तलवारों की झनकार में है। हुसैन कहता है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। अब मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, ओ मेरे इमाम, अगर नमाज पढ़िएगा तो नमाज के लिए वजू करना पड़ेगा और वजू के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। इन यजीदियों ने आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया, वो यजीदी आपको वजू के लिए पानी कहां देंगे? इतना सुनना था, इमाम की रूहानियत जवाब देगी। और नाना का कलिमा पढ़ने वाले, तुझे पता नहीं है मेरे नाना की शरीयत में वजू का खलीफा तयम्मुम जिंदा है, हम तयम्मुम करके पढ़ लेंगे। अर्ज किया, इमाम जिस मिट्टी से तयम्मुम करेंगे ना, उस मिट्टी पे आपके बेटों का खून जमा है, जिस मिट्टी से तयम्मुम करेंगे उस मिट्टी पे आपके बच्चों का खून जमा है। हिस्ट्री ने बताया, हुसैन ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया। तो मैंने तसव्वुर में कहा, ओ इमाम, आज से पहले तो आपके नाना की शरीयत में पानी से वजू करके नमाज पढ़ना चाहिए था, ये लहू से कब से हो गया? तो इमाम की रूहानियत जवाब देती है, नाना के गुलाम, तुझे पता नहीं नमाज की 2 किस्में हैं, एक नमाज शरीयत है, एक नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए
लहू से वजू किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमामे हुसैन, अजमते अहले बैत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, वाह। हुसैन अब इमाम सजदे में हैं, दुश्मन ने मौका देख लिया, इससे बेहतर मौका नहीं है। तलवार उठाई, हुसैन पाक की गर्दन पे मारी, सरे हुसैन बदन से जुदा हो गया। हुसैन सिजदे में ही अपनी जान अपने रब को दे चुके। अब वही घोड़ा, रिवायतों में लिखा है, जिस घोड़े पे इमाम बैठ कर के सफ़र करते हैं, उस घोड़े की हालत ये हो गई, पूरे करबला में टक्करें मारता फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी फुरात के किनारे। शर्म की बुनियाद पर खेमों में जाने को तैयार नहीं। जब खेमों की तरफ गया ना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ गाजी अपने सवार को कहाँ छोड़ के आ गए हो? तुम तो आए हो, मेरा भाई हुसैन कहाँ है? तुम आ गए हो, मेरा भाई कहाँ है? तुम आ गए हो, मेरा भाई कहाँ है? इतना सुनना था वही बेज़बान जानवर ताहब न लाया, फुरात के अंदर डूब करके अपनी जान जाने आफरी को दे दी। हजरात ये 10 मुहर्रम की वो दास्तान है। हुसैन का पूरा कबीला लुट गया है, हुसैन का पूरा खानदान कट गया है। एक इस्लाम के लिए घर बाहर लुटाने वाला हुसैन, एक इस्लाम के लिए पूरी जिंदगी दे देने वाला हुसैन, इस्लाम को जिंदगी देने वाला हुसैन, आज पूरी दुनिया के अंदर हुसैन की गूंज हो रही है। उसी हुसैन की शहादत का नतीजा है। हुसैन ने इस्लाम को बचाया, हुसैन का पूरा कबीला कट गया है। उसके बाद भी अभी भी इन यजीदियों का पेट नहीं भरा। अब करबला ओरिजिनल शुरू हो रही है। अब तक जो परेशानियां आई थी तो आई थी, लेकिन अब परेशानियों के पहाड़ और तोड़े जा रहे हैं। इन यजीदियों ने मुस्तफ़ा जान रहमत के घराने की जो सैयदानियां हैं, उनके खेमों में आग लगा दी है, उनके सरों से चादरों को छीन लिया है, उनके सरों से चादरों को छीन लिया। असर का वक्त हो गया, ज़ोहर के वक्त में पूरा खानदान कट गया है। ए लोगों, अपने दिल के कानों से सुनो, करबला तसव्वुर में रखो, पूरा घर कटा हुआ है, आंखों के सामने लाशें पड़ी है। और जैसे ही हुसैन आदम का गला कटा, यजीदियों ने एकदम हंगामा बर्पा हो गया, यजीद की फतह हो गई, यजीद कामयाब हो गया। उसके बाद अम्र इब्ने साद ऐलान करता है, इन करबला के तमाम इन बागियों की लाशों पे घोड़ों की टापों से रौंद दो। ए लोगों, बताओ तो सही, कितने मजबूर हैं करबला वाले आज, किस कदर मजबूर कर दिए गए हैं। आंखों के सामने लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इंसान पर घोड़े दौड़े तो अलग है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को काट दिया है, लाशें बची हैं। उन लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदा जा रहा है। हजरत ज़ैनब भी देख रही है, हजरत शेर बानो भी देख रही है, हजरत सैयदा सकीना भी देख रही है, हजरत उम्मे लैला भी देख रही है, हजरत उम्मे रुबाब भी देख रही है। पूरा कबीला लुटा है और सबके सब जो है वही कटे हुए हैं और उनकी लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदा जा रहा है। इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब ने ये देखा, आंखों में आंसू आ गए। इतने में असर का वक्त हो गया। ए लोगों, कलेजे पे हाथ रख के बताना, अगर सच्चे हुसैनी हो तो वास्ता हुसैन का है। अगर तुम्हारे यहाँ एक मैयत हो जाए, एक मैयत हो जाने के बाद में पूरा घर पागल हो जाता है। इसका जवान बेटा दुनिया छोड़ दे, उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजर रही होती है। उन बहनों के कलेजे से पूछो बहनों पे
क्या गुजरी होगी। उस माँ से पूछो कि कलेजा कैसे फटा जा रहा है। लेकिन इस आलम में जिसका एक बाप नहीं पूरा खानदान इस्लाम के लिए कटा हो, एक महीने में नहीं 4 घंटे में पूरा घर कट गया हो, उस बच्ची से पूछो क्या गुजर रही है, उस बहन से पूछो क्या गुजर रही है, उन बीवियों से पूछो क्या गुजर रही है जिनके सुहाग उजड़े हैं, उन खातूनों से पूछो। तब हिस्ट्री में लिखा गया सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी और बढ़कर के कहा था उम्मे लैला आगे आ जाओ, उम्मे रुबाब आगे आ जाओ, सैयदा सकीना आगे आ जाओ, ओ शहर वालों आगे आ जाओ। ए माई क्या करना है, ओ ज़ैनब फूफी क्या करना है। हजरत सकीना पूछती है ओ फूफी ज़ैनब क्या करना है। कहा बेटियों बाहर निकलो, बाहर निकलो। कहा फूफी अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरा खानदान कट गया, पूरा घर लुट गया है, अब क्या बचा है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ मेरी भतीजी सकीना, ओ मेरे बाप सबके सब सुन लो, बाहर निकलो, असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की वक्त नमाज का वक्त हो गया है। अपने सिरों को ढको और असर की नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत में लग जाओ। तुम साबिर हुसैन की बेटी हो, तुम अली और फातिमा की बेटी हो, तुम मुस्तफा जाने रहमत के घराने की सैयदा निया हो। ओ मेरी बच्चियों आगे बढ़ो, अब वक्त है मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली नमाज का। उठो नमाज पढ़ लो। मैंने कहा यार हमारे यहाँ खुशी का मौका हो तो नमाज की याद नहीं होती, गम का मौका हो तो नमाज दूर दूर तक पता नहीं। यहाँ एक बेटा मर जाए तो हफ्तों तक नमाज का इस्तेमाल नहीं होता, एक शौहर मर जाए तो हफ्तों तक उसका पेशानी खुदा के सिद्धे में नहीं झुकती। लेकिन यहाँ एक नहीं 72 जाने एक वक्त में कटी है, दिन के भूखे और प्यासे हैं और उसके ऊपर आपके खेमों में जला दिया गया है। खुले आसमान के नीचे अगर सज्जदा को याद आया है तो सज्जदा को अल्लाह का सजदा याद आया है। फातिमा की बेटी को मुस्तफा जाने रहमत की नवासी को याद आया तो सजदा याद आया। मैंने कहा सज्जदा ज़ैनब इतनी परेशानी में कुरान, इतनी परेशानी में सजदा कैसे आया। तो सज्जदा ज़ैनब का जवाब होता है अगर हम नमाज ना पढ़े तो मुमकिन है कोई मौलिक ये कह देगा गमे हुसैन में ज़ैनब की नमाज कज़ा हुई थी, सैयदा ज़ैनब की कज़ा हुई थी, सकीना की कज़ा हुई थी, उम्मे रुबाब की कज़ा हुई थी, उम्मे लैला की कज़ा हुई थी। हमें ये गवारा नहीं, हमारे घर के मर्दों ने इस्लाम को बचाया है और इस्लाम की बेटियां उसी बचे हुए इस्लाम पे अमल करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, अज़मते अहले बैत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। याद आई है नमाज की आई है। अब एक मौलिक कहता है मैंने देखे, एक रावी कहता है मैं करबला से गुजर रहा था, कूफा जाना था, बसरा की तरफ जाना था, तो मैंने देखा उस कूफे के रास्ते पे एक खेमे जल रहे हैं, उन जलते खेमों से लपटें उठ रही हैं, उन लपटों से कुछ औरतें हैं बाहर आ रही हैं, कुछ बच्चे हैं बाहर आ रहे हैं, मगर उन्हीं लपटों के बीच में मैंने एक औरत को देखा। और लोगों तुम्हें बहनें तो क़यामत तक बहुत मिलेंगी, लेकिन सैयदा ज़ैनब जैसी बहन क़यामत तक नहीं मिलेगी। मुस्तफ़ा के हुसैन ने कहा था ना ओ मेरी बहन अब तेरी करबला अब शुरू हो रही है, तुझे फातिमी किरदार भी अदा करना है, तुझे अली का रोल भी अदा करना है, तुझे भैया हसन का किरदार भी अदा करना है। अब सैयदा ज़ैनब जिसने खुद अपने 2 लख्ते जिगर बच्चों को कटा दिया, पूरा कबीला आंखों के सामने कट गया, अब उस कबीले की निगरानी कौन करेगा। खेमों में आग लगी है, ज़ैनुल आबिदीन चलने की पोजीशन में नहीं है, उठ
उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बीमार है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, पूरा घर आंखों की सामने कट गया है, बाप का साया हमेशा के लिए सर से उठ गया है, उस बच्चे से कैसा उठा जाए। इधर खेमे जल रहे थे। एक रावी कहता है मैंने एक औरत को देखा, वो औरत कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे हटती, कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे हटती, आगे पीछे का सिलसिला उसका चलता रहता, लेकिन आंख इतनी तेज थी, आगे बढ़ती है फिर कदम पीछे हटाती है, फिर कदम आगे रखती है, फिर पीछे हटाती है। और जब ये सिलसिला चलते रहा, जब उस औरत ने हिम्मत कर ली, हिम्मत करके जलते खेमों में चली गई है, और जलते खेमों में चलने के बाद अपने कांधे पर किसी चीज को उठा कर लाई है, किसी चीज को उठा के लाई है, अपने कांधे पे किसी को लेकर आई है। जब वो रावी कहता है मैं आगे बढ़ा तो मैंने उस खातून से पूछा, ओ खातून बता तो सही, आखिर मैं तुझे देखता रहा, तेरा खेमा जलता रहा, तू उस जलते खेमे में कभी दरवाजे तक आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, लेकिन जब तूने हिम्मत कर ही ली, अपनी पीठ पर क्या उठा के लाई है? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था मैं अपनी पीठ पर कुछ और नहीं, अपने भाई हुसैन की अमानत ज़ैनुल आबिदीन को लेके आई हो, अपने भैया की अमानत लेके आई हो, क़यामत तक जिसका हुसैनी सैयदों का सिलसिला जिससे चलेगा, उस हुसैन के लख्त जिगर को लाई हो। उस ज़ैनब तेरी हिम्मत पे सलाम, उस ज़ैनब तेरे किरदार पे सलाम, उस ज़ैनब तेरे हौसले पे सलाम, उस ज़ैनब तेरी इस्मत पे सलाम, उस ज़ैनब तेरे किरदार पे सलाम। तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, लेकिन इस्लाम के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए अब यही तक नहीं, आगे बढ़ो। तारीख बताती है लोगों, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, खुशी की रातें पता नहीं चलती हैं, कब ये रातें कट जाएं, कब ये रातें न कब कट जाती है एहसास नहीं होता। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं गमों की रातें कांटे से नहीं कटती हैं, गमों की रातें कांटे से कटती नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक गम हो तो रात कट जाए, यहाँ इकलौता गम नहीं, पूरे खानदान कटने का गम है। घर से बेघर है, मुस्तफा जाले रहमत के घराने की बहू बेटियां हैं, यही तक नहीं सामान लूट लिया यजीदियों ने, इतना सामान लूट लिया, हजरत सकीना के कानों की बालियां भी नोच ली है, उन सैयदालियों के सरों से पर्दे भी छीन लिए हैं। लोगों जिनके लिए आयत पर्दा नाजिल होती है, आज उनके सरों से पर्दे छीले जा रहे हैं। जिसके घर में शरीयत का दस्तूर बनता है, आज उनके सरों से पर्दे छीने जा रहे हैं। उनके घरों में आलम तो ये है, अल्लामा हसन ने कहा था बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। आज तो बेबाकी के साथ में गुत्ते घुस रहे हैं, चेहरों से चादरें छीन ली है। सैयदा ज़ैनब से सकीना ने कहा था ओ फूफी जान चादरें छीन ली है, कानों से बालियां नोच ली है, अब क्या होगा? हजरत ज़ैनब ने कहा था मेरी बच्चियों, ऐसा है तुम्हारे चेहरे को आसमान ने नहीं देखा, गैर महरमों ने नहीं देखा, अल्लाह ने तुम्हें बड़े बड़े बाल दिए हैं, मजबूरी है अपने बालों से अपने चेहरों को ढांप लो। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, इतनी परेशानियों में लोगों को शरीयत कहाँ याद रहती है, मगर वाह हुसैन की बच्ची तेरी अजमत पे सलाम, तुझे ख्याल पर्दे का आ गया है, पूरा कबीला लुटा है, याद कर पर्दा आ गया है, लाला की शरीयत तुझे याद आ रही है। अब यही 10 तारीख की रात मुकम्मल हुई, जिस 11 मुहर्रम का सूरज निकल रहा है, वो 11 मुहर्रम का सूरज क़यामत सुगरा से कम नहीं है। हज़रात मोहतरम, इसी रात की एक और रिवायत मिलती है, रात हो गई, पूरे करबला में सन्नाटा है,
यजीदी शराब के नशे में भुत होकर के सो गए हैं। हजरत ज़ैनब रात में उठती हैं और उठकर के वही टूटी हुई तलवार ले ली और तलवार लेकर के शहीदों की तरफ चली गई। देखूं मेरा भाई हुसैन कहाँ लेटा है, देखूं ना अली अकबर कहाँ लेटा है, देखूं ना अली असगर कहाँ लेटा है, देखूं ना औनो मोहम्मद कहाँ लेटा है, देखूं ना मुस्लिम के, देखूं ना मुस्लिम इब्ने औसजा किधर है, हुर किधर है, मुसअब किधर है। सारे लाशें पड़े हुए हैं, गर्दनें अलग हैं। उनकी लाशों को देखा। हुसैन की बहन ज़ैनब पहरा दे रही थी, हाथ में लकड़ी है या तलवार, उससे तहार जानिब पहरा देती रही। तो सैयदा ज़ैनब कहती है मैं पहरा दे रही थी। इतने में एक नकाब पोश मैंने करबल के रेगिस्तान में देखा और देखा था वो करीब आ रहा था। तो मैं डर गई, मैं कहने लगी वो आने वाले रुक जा, तुझे पता नहीं मुस्तफा की बेटियों के सरों से चादर छीन ली गई है, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। रसूलुल्लाह की बेटियों के सरों से चादर तत्हीर को छीन लिया गया है, रुक जा। सैयदा ज़ैनब कहती है वो रुकने का नाम नहीं लेता रहा, आगे आ गया। साया करीब आया तो मैंने कहा रुक जा वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। अली की बेटी तुझे सबक सिखा देगी। अब हमारे सरों पे मर्दों का साया नहीं है, तुमने सबको काट दिया, अभी भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। इतना सुनना था। ज़ैनब रो रही है, रोते रोती कहती है रुक जा, तुझे नाना का वास्ता रुक जा, आगे बढ़ने की कोशिश न करना, कौन है तू। इतने में सैयदा ज़ैनब कहती है कि मैंने जैसे ही ये कहा कौन है तू, इतने में उस नकाब पोश इंसान ने चेहरे से पर्दा हटाया और जैसे ही पर्दा हटा ज़ैनब ने कहा मेरी चीख निकल गई। उस करबल के रेगिस्तान में नकाब पोश आने वाला कोई और नहीं सैयदा फातिमा ज़हरा है। सैयदा ज़हरा को देखा तो बेटी ने कहा था अम्मी चांद क्या कर रही हो, क्या करने आई हो, देखो ना तुम्हारा अली असगर लेटा हुआ है। ओ अम्मी चांद देखो ना तुम्हारे छत पे तुम्हारे 56 साल हुसैन को तीरों और तलवारों से छल्ली कर दिया गया है। अम्मी जान तुम्हारे लख्ते जिगर को 3 दिन तक भूखा प्यासा रह करके ज़िबा किया गया है। अम्मी जान हमने तो ये हुजूर की हदीस पर हुजूर की शरीयत में पढ़ा है, जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो जानवर ज़िबा करने से पहले ये तरीका और दस्तूर है। शरीयत मुस्तफ़ा की कहती है उस जानवर को पहले खाना खिला दो, उस जानवर को पहले पानी पिला दो, उस जानवर को पहले खाना पानी पिलाओ। लेकिन अम्मी जान हमारे नाना का कलमा पढ़ने वालों ने हुसैन को जानवरों से भी बुरी तरीके से भूखा प्यासा रख के काट दिया है। ये लाश पड़ी है भाई की, देखो न 6 महीने का अली असगर लेटा है, देखो ना अब्बास के बाजू कहाँ बिखरे हैं। ओ अम्मी जान क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। अब आई हो जब खानदान लुट गया, अब आई हो जब बाजू कट गए हैं, अब आई हो कि पूरा कबीला लुट गया है। ओ माँ अगर आना था उस वक्त में आ जाती जब हुसैन था, उस वक्त में आती जब ज़ैन, उस वक्त में आती जो औनो मोहम्मद था, उस वक्त में आती जब अली असगर था। तब हुसैन की माँ ने कहा था ओ बेटी नजर उठा के देख, पीछे पीछे देख तेरे बाबा अली भी आ रहे हैं। अली को देखा तो ये कहा, उसके बाद कहती है बेटी परेशान ना हो, इसी करबला में तो हम थे, यही तो हम देख रहे थे, इसी करबला में थे। क्या कर रही थी माँ, तो कहा जब तुम यही थी तो मदद कर दी होती। तो सैयदा ज़ैनब से फातिमा अली ने कहा ओ मेरी बेटी, जब किसी का बच्चा इम्तिहान दे रहा हो और बाप की ड्यूटी इम्तिहान में लगी हो, अगर सवाल फंस जाता है तो बाप अपने बेटे को ड्यूटी से हट करके बता नहीं सकता, इसलिए कि ये इम्तिहान हाल है, यहाँ किसी को कोई बताया नहीं जाता। यहाँ ये देखना है कि बच्चा
बच्चा तैयारी कितनी करके आया है, तैयारियां कैसी है, कहा मां कैसी तैयारी। इतने में आका आ गए और जब मदीने वाले को ज़ैनब ने देखा तो पुकार उठी, नाना आपका वही हुसैन है ना, देखो ना वो लेटा है, इसके चेहरे पे देखो क्या है, इसके बदन पे देखो कितनी तलवारें हैं, देखो ना कितने तीर लगे हैं, देखो ना 6 महीने का लिए इसका, देखो ना अनो मोहम्मद का बचपना, देखो ना अब्बास भाई का तुम जनासा। जब ये देखते रहे कहा नाना अब आए हो, तुम तो वही हो ना, अगर उंगली का इशारा किया था अब्बा के लिए सूरज को वापस कर दिया था नाना। अब बचपन में हुसैन गिर रहा था, इसी हुसैन के लिए सिजदे को, इसी हुसैन के लिए खुतबा छोड़ दिया था जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे आप, और उसके बाद में पुश्त पे बैठा था, इस लिहाज से सिजदा लंबा किया कहीं हुसैन गिर ना जाए। अगर हुसैन गिरता तो आपको तकलीफ होती, लाला जब करबला में थे हुसैन कट्टा कितनी तकलीफ हो रही होगी, हुसैन घोड़े से नीचे आया तब कितनी तकलीफ हो रही। तो सैयदा से मेरे नबी ने कहा होगा ओ मेरी बेटी ये इम्तिहान हाल है, यहाँ इम्तिहान में बताया नहीं जाता है, अपनी तैयारी देखी जाती है। कहा तैयारी कौन सी, कहा मैंने कांधे पे बिठा बिठा के तैयारी कराई है, अपनी जुल्फों को लगाम बनवा के हुसैन की तैयारी कराई है, फातिमा ने अपना दूध पिला पिला के हुसैन की तैयारी कराई है। ऐसी तैयारी कराई, ऐसी तैयारी कराई, ऐसी तैयारी कराई। फातिमा ने कहा ओ मेरे मौला मेरी जिंदगी में एक रात पूरी लंबी कर दे ताकि तेरी बंदी दिल खोलकर एक सिजदा मुकम्मल कर ले। यार थी तो उसकी तकमील ये हुई, उसके बेटे ने ऐसा सिजदा किया, ऐसा सिजदा किया, पूरी दुनिया ने सजदे में सर जाते देखा, उठते हुए किसी ने नहीं देखा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने करबला, जिक्र अहले बैत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 11 मुहर्रम खत्म कर दूं और बताऊं, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब उन यजीदियों ने जो उनके लोग मारे गए थे उनका कफन दफन हो गया, लेकिन हुसैन की लाशें वैसे ही पड़ी हैं, अहले बैत रिसालत की लाशें वहीं पड़ी हैं, हवा उड़ रही है, खाक उनके चेहरों पे जम रही है। अल्लाह अकबर। ए लोगो, जिनके लिए फरिश्ते ज़मीन पर आते हों, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता हो, मुस्तफ़ा जिसके नाज उठाते हों, फातिमा जिसे एक लम्हा के लिए ओझल नहीं होने देती हो, आज हुसैन की लाश बेगोर कफन करबल के रेगिस्तान में है। हुसैन के और तमाम शुहदा के गर्दनों को काट लिया गया है, नेज़े पे बुलंद हैं, खुशी का माहौल है। यजीद के दरबार से इनाम मिलेगा, यजीद के दरबार से इनाम मिलेगा, यजीद के दरबार से इनाम मिलेगा। ये तमाम तर बातें हो रही हैं, नशे में मस्त हैं ये लोग, ढोल ताशे नकारे बज रहे हैं, खुशी के शादियाने बज रहे हैं। अब तसव्वुर करो लोगों, जिसका कबीला लुटेगा वो ढोल कहाँ बजाएगा, जिसका ख़ानदान लुटेगा वो ढोल कहाँ बजाएगा, जिसका कबीला लुटेगा उसे खुशी कहाँ होगी, उसकी तो आंखों में आंसू होंगे ना, जो घर से बेघर हो। अब इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले लो। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर हिंदुस्तान भाई उस्मान रजा हारूनी। नारे तकबीर। सारे लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज़ ये कर रहा था 11 तारीख को सारे लोगों को, उन लोगों ने अपने लोगों का नमाज पढ़ी, दफन किया। अहले बैत नबुव्वत की लाशें वहीं पड़ी हैं, जनसर काट लिए गए। ये तो हुसैन के घर वालों की,
जिसके नाना पे नमाज, जिसके नाना नमाज लेकर आए, आज उसी के शहजादों को बेगोरो कफन छोड़ दिया गया है। अब इन मुस्तफ़ा के घराने की जो बेटियां बची हैं, बचा खुचा लुटा हुआ काफिला है, इस काफिले वालों पर अब जुल्म शुरू होता है। नंगी ऊंट की पीठों पे इनके हाथों को जकड़ दिया गया, पैरों को बांध दिया गया है। बांध करके हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की घराने की बेटियां एक के साथ में 3-3 लोगों को बांधा है। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, ए यजीदियो, तुमने अब तक हमारी कोई बात न मानी, एक बात मान लो। कहा कौन सी बात? कहा बात यह है, जब हमें लेके चलो ना तो हमें आखिरी बार शहीदों के जनाजे और दिखवा देना। हम आखिरी बार अपने घर के लोगों के जनाजे देखना चाहते हैं। इतने में जैसे ही ये बात सुन कर के दुश्मनों ने सैयदा ज़ैनब के उस काफिले को उन लाशों की तरफ किया, सैयदा ज़ैनब ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदीने की तरफ देखा। देखकर कहा था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल, देखो ना ये आपका बेटा बेगोरो कफन पड़ा है, इसके चेहरे पे गर्द जम रही है। नाना, जिसको आपने कभी गिरते देखना पसंद नहीं किया, जिसके लिए आपने खुतबा सजदे को लंबा किया, खुतबा छोड़कर जिसे उठाया, नाना आज वही आपका बेटा बेगोरो कफन है। सैयदा ज़ैनब से ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ओ फूफी जान, क्या हम लोग भी मदीने जाएंगे? क्या हमें मदीने जाना नसीब होगा? क्या हम हुजूर के रोज़े पे पहुंच जाएंगे? तो सैयदा ज़ैनब अब किरदार फातिमी में बोलती हैं, मेरे बेटे, मेरे भतीजे आबिद बीमार, तेरे भाई ने शहीद होने से, तेरे वालिद ने शहीद होने से पहले कहा था, ओ बहन ज़ैनब, जब तू मदीने जाए तो मदीने जाकर के सारा हाल मदीने वाले नाना को सुनाना। इससे पता चलता है मेरे बेटे, मेरे भतीजे बीमार आबिद, कुछ भी हो हुसैन की बात खुदा टालेगा नहीं, हम मदीना ज़रूर जाएंगे, अपने दिल की बातें नाना जान को सुनाएंगे, रो रो के करबला का पूरा हाल बताएंगे। बेटे आबिद, अब ये काफिला आगे चलता रहा। चलते चलते उसके बाद जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ता रहा और बढ़ने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जैसे ही काफिला लुटा हुआ पहुंचा, इमाम के सर को एक सोने के तख्त में उसकी कुर्सी के सामने रख दिया गया। रखने के बाद में सब अपने अपने डेंगे मारते रहे, हमने ये किया, हमने वो किया, ताकि हमें इनाम मिल जाए। ये इब्ने ज़ियाद के दरबार से खुशी मिलेगी, इनाम मिलेगा। सब दरबार सजा है। ज़ियाद बैठ गया और बैठ कर के इब्ने ज़ियाद कूफा में अपने दारुल खिलाफा में बैठ कर कहता है, सब बैठे हुए हैं और यही हुजूर के घराने की बहू बेटियां कैदी बनी हुई एक तरफ महल में बैठी हैं। और बैठते हुए क्या देखा, वही इब्ने ज़ियाद अपने हाथ से छड़ी निकालता है। छड़ी निकालकर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के लबों पे मारता है, मुस्कुराता है और मार मार के कहता है, लोगों देखो ना यजीद के बागी हुसैन का अंजाम क्या हो गया है, देखो ना अल्लाह ने उसे कैसे लानत उस पर बरस रही है। देखो ना हजरात, इतना देखना था। एक बूढ़े सहाबी वहाँ बैठे हैं और कहते हैं, ओ नादान इब्ने ज़ियाद, ओ इब्ने मरजाना, अल्लाह इब्ने मरजाना तेरी माँ तुझ पर रोए। ओ इब्ने मरजाना, तुझे पता नहीं किन लबों पे तू छड़ी मार रहा है, किन लबों पे तू जुम्बिश दे रहा है। मैंने अल्लाह की कसम मदीने में इन्हीं लबों को, मदीने में अपनी आँखों से नबी को चूमते हुए देखा था। मुस्तफ़ा इसी लबों को चूम रहे थे, सीने से लगाया था। इसी बेटे के लिए हुजूर ने अपना जन्नती फूल कहा था। इन्हीं को जन्नती जवानों की सरदारी पैगंबर ने दी है, शर्म कर हट जा। इतने में इब्ने ज़ियाद कहता है, अगर
तेरा बुढ़ापे का मामला बीच में हाइल ना होता तो तुझे कत्ल कर देता। तो इब्ने ज़ियाद से उन बुजुर्ग ने कहा था मेरे बुढ़ापे का तुझे ख्याल तो आ रहा है, मगर जिस नबी का कलमा पड़ा है उस नबी का ख्याल नहीं आया, उस नबी की आल का दुश्मन बन गया, उस नबी के शहजादे के लबों पे जुम्बिश दे रहा है। यही तक नहीं, बात आगे बढ़ गई। सैयदा ज़ैनब से फिर उसने कहा था देख तेरे भाई का अंजाम क्या हो गया। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब अब अली की ललकार में बोलती हैं और कहती हैं ओ इब्ने मरजाना तेरी माँ तुझ पर रोए। तू ये कहता है यजीद कामयाब हो गया, हुसैन खाइब व खासिर हो गया, हुसैन हार गया, हुसैन हार गया, यजीद जीत गया, हुसैन का नाम मिट गया, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इतने में मस्जिदों के मीनारे से पड़ोस की अजान की सदा आई और जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था इब्ने ज़ियाद ये बता कि इसमें यजीद का नाम आ रहा है या हुसैन के नाना का नाम आ रहा है। अजान में जब तक यजीद का नाम आ रहा है या हुसैन के नाना का नाम आ रहा है तो सैयदा ज़ैनब दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के और कहती है याद रख लेना इब्ने ज़ियाद जब तक मस्जिदों के मीनार सलामत रहेंगे और उन मीनारों में उन मेहराबों में खुतबा होता रहेगा, हुसैन के नाना का नाम भी लिया जाएगा और हुसैन का नाम भी लिया जाता रहेगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अजमत अहले बैत जिंदाबाद। अब वहां से इन लोगों को कैदी बना के अब यजीद की तरफ भेजा जा रहा है, यजीद की तरफ। अब हिस्ट्री का जायजा लो। पर्दे की ओट से सुनने वाली मेरी बहनों, मेरी माओ, हसनैन रज़ा मंजरी तुम्हें हाथ जोड़कर करबला वालों का वास्ता दे के कहता है उस करबल के रेगिस्तान के ये लुटे पिटे लोग जैसे ही किले बनु सैयद साद के करीब पहुँचे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी शाम में हैं, उन्हें पता चल गया था 10 मुहर्रम को हुसैन को शहीद कर दिया गया। उनके लुटे पिटे काफिले को कैदी बना कर के यजीदी लेकर आ रहे हैं, किले साद के करीब पहुंच गए। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाते हुए जल्द जल्द वहां पहुंच गए। जैसे ही उस किले के पास पहुंचे तो ये लुटा हुआ काफिला हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में नेज़े है, नेज़े पे हुसैन का सर है। ए लोगों, किस कदर जिल्लत का सामना कराया जा रहा था, रुसवा कर रहे थे यजीदी। हुसैन जिसके बाप का सर हो उस बेटे के हाथ में नेज़ा हो, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। इमाम फरमाते हैं, वो बुज़ुर्ग कहते हैं मैं किले साद के करीब पहुँच गया। तमाशाई तमाशा देखने के लिए भीड़ लगाए खड़े हैं। घरों की छतों पे औरतें हैं, गली गलियारे भरे हुए हैं। करबला से लुटा हुआ काफिला आ रहा है। यजीद का बागी था, उसे अंजाम तक पहुंचना हो गया। वो सहाबी कहते हैं मैं किले साद के करीब पहुंचा, मैं वहीं रुक गया। जब लुटा काफिला आया तो मैंने देखा एक नेज़ा है, नेज़े पे एक सर है और वो सर किसी और का नहीं, हुजूर के बेटे हुसैन का सर है। जब मैंने सरे हुसैन को देखा आंखों से आंसू निकल आए। काफिला ठहर गया। काफिले के ठहराव के बाद जब मेरी आंख से आंसू निकलते देखे मैं ज़ारो कतहा रोता रहा। इतना रोया, इतना रोया, मेरे तमाम दाढ़ी तर हो गई। इतने में उन्हीं काफिले लुटे काफिले में कैदियों में एक 7-8 साल की बच्ची है। ए लोगों, बेटियों वाले हो तड़प जाना। सैयदा सकीना की आवाज़ थी। हुसैन की छोटी सी बच्ची है। उस बच्ची ने कहा था बाबा क्यों रो रहे हो? जवाब दिया था बेटी मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा। कहा देखो न सारे के सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, आप रो रहे हैं, इस रोने की वजह क्या है? तो सैयदा के जवाब के लिए और सैयदा के सवाल पर उस सहाबी ने जवाब दिया था ओ बेटी मैं इसलिए रो रहा हूँ, कल जब मैं मस्जिद नबवी में जाता था तेरे नाना मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद होते थे।
हुसैन का बचपन था या जवान, तो मैंने हुसैन को हुजूर को चूमते हुए देखा था। जिस हलक को नबी ने चूमा है इसलिए रो रहा हूँ। इन यजीदियों ने हुसैन के गले को नहीं काटा है, नबी के चूमने की जगह को काट दिया है। ए बेटी, मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा? मैं तो इन्हीं के नाना का सदका खा रहा हूँ। पूरी कायनात इन्हीं के नाना के टुकड़ों पे पल रही है। बेटी बता कौन है तू? उस वक्त में सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना कहती है ये मत पूछो कौन हो, ये बताओ ना बाबा मदद कर दोगे अगर वफादार हो तुम? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, हम तो कल भी तुम्हारे बाबा के घर के गुलाम थे, आज भी उन्हीं के दर के टुकड़ों पे पल रहे हैं। कहो बेटी कौन हो तुम इस लुटे काफिले में? सब के सब औरतें खामोश हैं मगर तुम बोल रही हो। कहो ना बेटी कौन हो? तो सैयदा सकीना ने कहा था बाबा जान, जिस नेज़े पे आप सर देख रहे हैं ना, मैं इसी सर वाले हुसैन की छोटी बच्ची सकीना हूँ। सैयदा सकीना का नाम सुना वो सहाबी तड़प गए और तड़प के कहा था मेरी बच्ची बता क्या मदद चाहती है? कहा मदद ये चाहती हूँ लोगों दिल के कानों से सुनना, पैगंबर की शहजादियाँ कितनी बाहया हैं। हजरत सैयदा सकीना ने लुटे काफिले में कहा था ओ बाबा अब इन यजीदियों से कह दो हमारे अब्बा का सर हमसे थोड़ा दूर आगे आगे लेकर चला करें। ये जब हमारे करीब होते हैं इन यजीदियों ने हमारे सरों से चादरें छीन ली हैं, हमारे सर नंगे हो गए हैं बाबा, हमारे सर पे ओढ़ने के लिए चादरें भी नहीं है, अपने बालों से चेहरे छुपा के निकलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर हमारे अब्बा का करीब होता है तो कहीं ऐसा ना हो ऐसा ना हो अनजाने में हमारे कभी कभी पर्दे का एहतमाम सलामत नहीं रहता। इसलिए बाबा ऐसा करो तुम हमारे अब्बा का सर इन यजीदियों से कह दो पैसे ले लो मगर आगे लेकर के चलो। कुछ दीनार उन सहाबी ने दे दिए। अब मैंने तसव्वुर में अर्ज किया था ओ सैयदा सकीना तुझे पर्दा याद आ गया है, पूरा घर कटवा के करबला आई है मगर आज तुझे करबला में लुटे काफिले के साथ में भी पर्दा याद आ रहा है। तूने 6 महीने के अली असगर को अपने हाथों से दे दिया है तब तुझे भी पर्दा याद आ गया है। ए मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी हो, आज तुम्हें हसरैन नदा मंजरी उसी शकीला का वास्ता देकर कह रहा है। ये वो शकीला है जिसने अपना कबीला लुटाया था मगर इस्लाम का पर्दा उसे याद रहा। ये वो सकीना है जिसने बाप को सामने कटते देखा, सब परेशानियां बर्दाश्त की मगर पर्दा नहीं भूली और उससे कहा था बाबा अब मैं आपसे कहता हूं लोगों ए इस्लाम की बेटियों तुम्हें किसी और का वास्ता नहीं, उसी सकीना का वास्ता जिस शकीला ने हुसैन की अपनी आंखों के सामने पूरी करबला देखी है और भूखी प्यासी रहकर खानदान कटते देखा है। तुम्हें उसी करबला के हुसैन की शकीला का वास्ता, भूखा रहना पड़े बेटियों भूखे रह लेना, अगर एक जोड़ कपड़े में जिंदगी गुजरती हो तो गुजार लेना, अगर फाके पे नंबर आ जाए तो फाका कर लेना, लेकिन खुदारा अगर सच्ची सैयदा की कनीज हो तो सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज हो, सैयदा शकीला के घर की नौकरानी बनना चाहती हो तो मैं वास्ता उसी करबला की शहजादी का, सारी परेशानियां बर्दाश्त कर लेना मगर पर्दा मत छोड़ना। तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना है, घर से निकलो तो पर्दे में रहना है, मार्केट जाओ तो पर्दे में रहना है, तुम कहीं भी रहो पर्दे में रहना है ताकि तुम्हें देख करके लोग कहने लगे ये उस मजहब की मानने वाली औरतें हैं, इस मजहब की आइडियल की तौर पर हुसैन की बेटी शकीना थी, पूरा कबीला लुटवा दिया था मगर पर्दा याद रखा था। इसलिए जवालो तुम्हें वास्ता अली
अकबर की जवानी का। ए मेरे भाइयों, तुम्हें वास्ता करबला के शहीदों का, अगर जिम्मेदार हो तुम इन बातों पे अमल कर लेना, बेटियों वाले हो तुम इस पे अमल कर लेना। अब मैं आपसे कहता हूं, याद पर्दा आ रहा है। अब यही लुटा पिटा काफिला जैसे ही हिरान की जो वादियों से निकल रहा था, उन हिरान की वादियों के करीब से गुजरा तो एक यहूदी अपने मजहब की किताब अपने मकान की छत पे पढ़ रहा है। और छत पे पढ़ते पढ़ते क्या देखा, एक सर जा रहा है, पीछे बंधे हुए कुछ कैदी हैं, उन कैदियों के साथ में एक नेजा है और नेजे पे एक सर है। वो यहूदी याहिया नाम का कहता है, वो सर मेरे घर की छत के करीब आ गया और जैसे ही सर मेरे सर छत के करीब आया था तो मैंने करीब जाके देखा, ये इज्जत वाला कौन सर है, आखिर इसका धड़ कहाँ है, इसका सर तो नेज़े पे बुलंद है मगर इसका सर कहाँ है। तो वो याहिया यहूदी कहता है, मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने मजहब की किताब को बंद कर दिया और बंद करने के बाद में मैं करीब गया तो मैंने देखा वही नेज़े पे रखा हुआ सर है। उस सर को मैंने करीब से देखा तो वो सर ने उसका धड़ न जाने कहां पड़ा होगा, लेकिन नोके नेज़ा पे सर है। वो याहिया यहूदी कहता है, जब मैंने सर को करीब से देखा तो उसी सर के दोनों लब हिल रहे थे और लबों से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत, अजमते कुरान, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अब वो याहिया हिरानी कहता है, मैं नीचे आ गया, मैंने उन लोगों से पूछा, बताओ कौन हो तुम, ये किसका सर लेके आए हो। उसने कहा था, शिमर जिलजोशन और लोगों ने कहा था ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा ये बताओ, मैं जानता हूँ ये अली कौन है, लेकिन ये बताओ इस सर वाले की माँ का नाम क्या है। कहा कि इस सर वाले की माँ का नाम खैरुन्निसा फातिमा बिनते मोहम्मद है। इतना सुनना था और उस यहूदी हिरानी ने कहा था, ए लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आई, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की आल का सर काट के लाए हो। तुम्हें हया नहीं आई, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है उसी नबी के बेटे को तहे देख कर दिया है। और तुम्हें इतनी भी हया नहीं आई, चाहते तो काट के सर वही छोड़ देते, नेज़े पे नचाए नचाए फिर रहे हो। इतना सुनना था। वो कहता है, याहिया हिरानी, है लोगों, तुम्हें तो कुछ दिखेगा नहीं, अंधे हो, मैंने देखा है। आज तक मैंने सर तन से जुड़े हुए लोगों को बोलते देखा था, लेकिन पहली मर्तबा सर अलग है तन अलग है तो मैंने खाली सर से किसी को बोलते देखा है, तो हुसैन को बोलते देखा है। अब समझ गया ये हुसैन भी सच्चा है, हुसैन का नाना मोहम्मद भी सच्चा है, मैं कलमा पढ़ कर के मुसलमान होता हूँ। इतना सुनना था, उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ कर के सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के पास आ गया और कहने लगा, शहजादे कौन हो तुम। कहा कि जिस सर को तुमने नेज़े पे बोलते देखा है उसी का बेटा आबिद बीमार हो। कहा हाँ 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 ऐसा है, ये ले लो, हमारे घर में इतना नजराना, इतने दीनार है, इनको कबूल कर लो। उस ईरानी की तरफ से ज़ैनुल आबिदीन ने उस नजराने को कबूल किया और कबूल करने के बाद में घर की औरतों को भी कलमा पढ़वा लिया। अब ये लुटा काफिला आगे चलता, इससे पहले कि उस यहूदी ने तलवार उठाई और तलवार उठा के 5 या 7 यजीदियों को तहे तेग कर दिया और जब 5-7 को काट डाला तो हिस्ट्री में लिखा, अब ये बिल्कुल मरने के करीब था, इसके ऊपर तलवारें इतनी लगी रूह निकलने वाली थी। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आ गया और कदमों में आकर के ये कहने लगा, ए मेरे आका हुसैन के शहजादे, आप राजी हो के नहीं हो, आप मुझसे खुश हो गए हो के नहीं हो, इसलिए आबिद बीमार दुआ कर दो, अल्लाह मुझसे राजी हो, आपके नाना मुस्तफ़ा राजी हो, अगर जन्नत मिले तो अपने पहलू में मुझे भी जगह दे देना। हजरत आबिद बीमार कहते हैं, ओ हिरानी यहूदी
यहूदी मुसलमान, तूने अपना मजहब छोड़ा मेरे बाप का चेहरा देखकर, तूने मजहब तब्दील कर दिया और नाना का दीन कबूल कर लिया और हुसैन पर तू जानते रहा है, तो सुन ले यह हिरानी, उस वक्त तक आबिदे बीमार जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि तुझे अपने साथ जन्नत नहीं ले जाएगा। हजरात तारीख बयान की जाती है, यह हिरानी शहीद हो गया। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। अब यही लुटा पेटा काफिला यजीद के दरबार में पहुंच रहा है। वो यजीद पलीद जिसकी हाल ये है, कोई दुनिया का ऐसा गुनाह नहीं जो यजीद में ना हो, कोई दुनिया का ऐसा पाप नहीं जो यजीद ने न किया हो। जुआरी यजीद मिलेगा, शराबी तुम्हें यजीद मिलेगा, दुनिया का हर ऐब तुम्हें यजीद के अंदर मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद घमंड में चूर, आज इसने अपने दरबार को सजाया और दरबार को सजा करके उमारा को दावत दी है और अपनी कामयाबी की डींगे आज इसे मारनी है। इतने में लुटा पिटा काफिला आगे बढ़ गया और जैसे ही इन सरों को लोग इनाम के लिए लेकर आगे बढ़े और जैसे ही लेकर गए थे तब क्या देखा, सब लोग देख रहे हैं सर आए हैं। आखिर में हुसैन के सर को पेश किया गया, एक सोने के तश्त में सरे हुसैन रख दिया गया और सर रखना था तो सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कैदियों की लिस्ट में है और उन्हीं ऊंटों पे बंधे हुए हैं। कुछ देर के बाद ये कैदी भी वहां पहुंच गए। इन कैदियों को औरतों के महल में एक तरफ उतार दिया गया, सब तरफ से औरतें बैठी हैं, बीच में सैयदा ज़ैनब बैठी हैं। और जब सैयदा ज़ैनब को बीच में बैठे देखा, यजीद कहने लगा ये बीच वाली कौन खातून है, ये बीच वाली कौन खातून है जो इतनी इज्जत के साथ बैठी है, तमकनत के साथ बैठी है, सब तरफ औरतें हैं, ये बीच में कौन है। तो जवाब मिलता है ये कोई और नहीं, अली की बेटी ज़ैनब है, हुसैन की बहन ज़ैनब है, ये सर उठाए बैठी है। इतना सुनना था, आपके चेहरे पे पर्दा पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ हिस्ट्री में लिखा गया, यजीद तख्त पे बैठकर पैर के जूते से हुसैन के लबों को मार रहा था। कभी छड़ी से मारता, कभी जूते की नोक मारता और ठिट्ठे मार के कहता देखो यजीद के बागी का अंजाम क्या हुआ। यजीद को कामयाब किया खुदा ने, हुसैन को बर्बाद कर दिया, पूरा घर नीस्तो नाबूद हो गया। इतना सुनना था, इतने में एक लड़का उसी दरबार में खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद में क्या देखता है, अभी मस्जिदों के मीनार से अजान की सदा आई, आबिदे बीमार खड़े हो गए और कहने लगे नाबकार जबान को बंद कर ले, जबान को बंद कर ले। हुसैन ना कल मरा था ना हुसैन आज मरा है, तू मर जाएगा लेकिन तेरा नाम मिट जाएगा। हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, आइंदा भी जिंदा रहेगा। अब सब उसके बाद यजीद बकवास करता रहा, बकवास करते करते फिर फातिमा की बेटी अली की शहजादी को जोश आ गया। अब अली के लहजे में उसी तुर्रे में जवाब देती है, ओ नाबकार जबान बंद कर ले, तू कामयाब नहीं हुआ, कामयाब हम हो गए। याद रख लेना जब तक अल्लाह के घर आबाद रहेंगे, मस्जिदों से आजान होती रहेगी, तब तक हुसैन का नाम लेने वाला हुसैन पर हुसैन का नाम लेगा। और जब तक मस्जिदों में नमाज होगी, उन नमाजियों की नमाज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद न पढ़ा जाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ए लोगों, अब यजीद के दरबार से मुख्तसर ये उस्मान भाई को पढ़ना है। इस लुट्टे पुटे काफिले को नुमान इब्न बशीर के साथ यजीद ने मदीने भेज दिया और जब मदीने पहुंचा, अल्लाह अकबर, मदीने में क्या हाल था लोगों का। सरकार की बारगाह में जैसे लुटा पिटा काफिला पहुंचा, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं हुजूर के रोज़े पे पहुंच गया। मदीने में इत्तला हुई कि हुसैन को शहीद कर दिया गया। उस सर को लेके
दफन किया गया। बाज़ लोगों ने कहा मिस्र में दफन है, किसी ने कहा दमिश्क में दफन है, अलबत्ता मुख्तलिफ तारीख़ें हैं। बहरहाल हुसैन का ये लुटा काफ़िला मदीने पहुँचा। इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली के दूसरे बीवी से बेटे थे। इन्होंने जैसे ही हुसैन के लुटे काफ़िले को देखा चीखें मारी। मुस्तफ़ा के रोज़े पे पहुँच गए। पहुँचना था इस काफ़िले का। रो रो के काफ़िले वालों का बुरा हाल। और उसके बाद हिस्ट्री में लिखा गया, जब जब ज़ैनुल आबिदीन मुस्तफ़ा जान रहमत के शहज़ादे हुसैन के बेटे जब जब ठंडे पानी को देखते अपनी आँखों से आंसू जारी हो जाते। ठंडा पानी देखते तो रोने लगते। पूरी ज़िंदगी हुसैन के बेटे आबिद बीमार को काफ़ी ज़माने तक आप हयात रहे, लेकिन पूरी ज़िंदगी कभी किसी ने उन्हें मुस्कुराते नहीं देखा। जब देखा तो रोते हुए देखा, जब देखा तो इबादत में देखा। इतनी इबादतें की, इतनी रियाजत की, इस कदर इबादत में गर्क रहते थे आपके बेटे एक मर्तबा कुएं में गिर गया, एक बच्चा आपका। आप मुसल्ले पर खड़े हो गए थे नमाज पढ़ने के लिए और नमाज के लिए नियत बांधी। इतने में आपका एक बेटा कुएं की मेन से उछला, कुएं में गिर गया। लोग आए, आने के बाद कहा ज़ैनुल आबिदीन ए अली इब्ने औसत, आपका बेटा कुएं में गिर गया है, अन करीब पानी पी पी के मर जाएगा। बेटे को बचाओ, जान बचाना ज़रूरी है, नमाज बाद में हो जाएगी। लेकिन सैयद सज्जाद ने अपने बेटे की परवाह नहीं की, नमाज नहीं छोड़ी, नमाज मुकम्मल की। जब तक मुकम्मल की बेटा मर गया। बाहर निकाला, लोगों ने पूछा शरीयत में रुख्सत थी, अगर सांप सामने आ जाए तो नियत तोड़ दो, कोई मूजी जानवर हो तो नियत तोड़ दो, यहाँ तो जान का मसला है तो तोड़ देते। हुसैन के बेटे अली अकबर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था लोगों तोड़ तो देता, लेकिन मैं अल्लाह की याद में जब गुम हो जाता हूँ तो फिर मुझे दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहता है, कोई ख्याल नहीं रहता है, कहाँ बेटे हैं कहाँ बेटियाँ हैं। मैं आपसे कहता हूँ लोगों सच्चे हुसैनी हो, आज हसनैन रज़ा मंजरी की बातें सुन लो और उस पर अमल कर लो। हालात कितने ही ख़राब हों, बेकार हों, मुखालिफ हवाएँ चल रही हों, परेशानियों का तूफ़ान तुम्हारे घरों पे दस्तक दे रहा हो, परेशानियों के पहाड़ टूट गए हों, हर हाल में लोगों कुछ नहीं करना है, तुम्हें इतना ज़रूर करना है, भूखे रहो मगर नमाज ज़रूर पढ़ना है, प्यासे रहो नमाजों की पाबंदी करना है। अपने घरों औरतों को ये करबला का पैगाम पहुंचाना है, बेटियों हर हाल में तुम्हें पर्दा करना है। सैयदा की कनीज़ हो, उनके दरबार की नौकरी अगर चाहती हो तो तुम्हें सैयदा के दरबार से नौकरी तभी मिले मैसर होगी जब सैयदा की बातों पे अमल होगा। इसलिए बच्चियों 10 रोज़ा प्रोग्राम का हसनैन रज़ा मंजरी का यही पैगाम है, बच्चियों पर्दे में रहो, जवानों अपनी नज़रों की हिफाजत करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों पे शफ़क़त और मेहरबानी करो, वालिदैन की इज्जत करो, सब में आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ रखो, पेशानियों में सिजदों की तड़प पैदा करो, अपने दिलों में खुलूस पैदा करो, आँखों में शर्म पैदा करो। अल्लाह इसी बज़्म नूर के वसीले से हम सबों को सदक़े इमाम हुसैन अता फ़रमाए, उनके मिशन पर उनकी बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सारे लोग बुलंद आवाज़ से मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस आखिरी पैगाम, ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के नाम बर्बाद कीजिए, जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।